ओम प्रकाश जी का पूरा नाम ओम प्रकाश बख्शी था। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई। उनमें कला के प्रति रुचि शुरू से ही थी। लगभग 12 वर्ष की आयु में उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 1937 में ओम प्रकाश ने ऑल इंडिया रेडियो सिलोन में 25 रुपये वेतन में नौकरी की थी। रेडियो सिलोन में खुद के लिखे प्रोग्राम पेश किया करते थे। रेडियो पर उनका फतेह दिन कार्यक्रम बहुत पसंद किया गया। लोग उन्हें देखते ही फतेह दिन नाम से पुकारते थे। उनके असली नाम पर यह नाम हावी होने लगा। ओम प्रकाश के समय में हिंदी फिल्मों के बड़े सितारे मोतीलाल, अशोक कुमार और पृथ्वीराज हुआ करते थे। उन्होंने अपने अभिनय की एक विशिष्ट शैली विकसित की थी, जिसकी नकल आज तक भी होती है। उसका अपनी उंगलियों से अभिनय करने का अंदाज ही अलग था। अपने समय में लोग उन्हें डायनेमो कहा करते थे। मशहूर कॉमेडियन और निर्माता पाची इनके भाई थे। ओम प्रकाश के स्वभाव की सभी तारीफ करते थे। उनकी फिल्म के सेट पर उपस्थिति मात्र से तनाव भरा माहौल भी खुश मिजाज हो जाता था। ओम प्रकाश ने अपनी अभिनय की प्रतिभा के बल पर हर भारतीय के दिलों में राज किया। अपनी लोकप्रियता का आलम इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग केवल उनका अभिनय देखने के लिए ही फिल्मों की टिकट खरीदा करते थे, और जब उनका कोई सीन पर्दे पर आता तो आंखें और कान उनकी भाव भंगिमा पर सिर हो जाते। बात उन दिनों की है जब ओम प्रकाश अविभाजित भारत के लाहौर रेडियो स्टेशन पर स्थायी कलाकार के रूप में कार्यरत थे, और उनकी आवाज के जादू से सारा जमाना परिचित था। द्वितीय महायुद्ध के समय का दौर था। ओम प्रकाश को रावलपिंडी से लाहौर का सफर तय करना था। फौजी जवानों से ठसाठस भरी रेलगाड़ियां और उस भीड़ के बावजूद यात्रा की अनिवार्यता। लेकिन ओम प्रकाश के पास तीसरे दर्जे का रेल टिकट था और घुसने की जगह थी मात्र पहले दर्जे में, वो भी 3-4 अंग्रेज सैनिकों के बीच। ओम जी ने मजबूरन उसी डिब्बे में घुसकर जगह बनाने की कोशिश कर की, और अपने प्रयत्नों में उनको किंचित सफलता भी मिली। वो डिब्बे में जगह पाने में सफल रहे। बर्थ पर सैनिक अधिकारी अपने अनजाने अनचीहे लहजे में गिटपिट किए जा रहे थे। ओम प्रकाश अपनी उस टॉमी अंग्रेजी से सबदा अनभिज्ञ ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर किस तरह वो उन अंग्रेज लोगों की बातचीत में हिस्सा ले या उनमें बातचीत करे। लेकिन अंग्रेजी भाषा, और वो भी ब्रिटिश एसेंट में, सबसे बड़ी बाधा थी कि वो अंग्रेज अधिकारी थे कि उनसे बात करने को आतुर थे। तभी उनके दिमाग में आया कि क्यों ना उन लोगों के सामने गूंगे का अभिनय कर डाला जाए। ऐसा करने से इज्जत तो कम से कम बची जाएगी, और इनको क्या पता कि मैं बोल भी सकता हूं कि नहीं। और गाड़ी में किस्सा कहानी, खान पान, सुर सेवन आदि के बाद फौजी अफसरों ने जब ओम प्रकाश से पूछा कि क्या आप जन्म से ही गूंगे हैं, तो ओम जी ने इस खूबसूरती से अपना सिर हिलाया जिसमें ना ये मालूम सकता हो कि वो गूंगे हैं और ना यही कि वो गूंगे नहीं हैं। सैनिक अधिकारी के मन में उनके प्रति सहानुभूति जगी। उन्होंने ओम जी को न सिर्फ भरपूर खिलाया पिलाया, बल्कि लेटने के लिए पूरी बर्थ भी उनके हवाले कर दी। सुबह होने पर अंग्रेजी ढंग का ब्रेकफास्ट भी उनको मिला, और खूब मजे के साथ उनकी ये यात्रा संपन्न हो गई। लेकिन लाहौर पहुंचने पर इस अभिनय का पटापेश जब हुआ तो वो सैनिक अधिकारी भी हंसी से सराबोर हो उठे, जिन्होंने गूंगा समझकर ओम प्रकाश की इतनी खातिरदारी की थी। हुआ ये कि जो व्यक्ति ओम जी को लेने के लिए स्टेशन आया था, उसने पूछ ही लिया, कहो बरखुरदार, सफर कैसा कटा। अंग्रेजी आवभक्त और अंग्रेजी दारू के असर में ओम जी के मुंह से निकल गया, बहुत बढ़िया। अब हैरान सैनिक अधिकारी घूर घूर कर ओम जी की ओर देखते जा रहे थे, और ओम थे कि उनकी जबान ही सिमटती जा रही थी। तभी अपने आत्मविश्वास का संचय करते हुए ओम प्रकाश बोल उठे, माफ कीजिएगा विराजमान, आप लोगों की ये लंगड़ी अंग्रेजी मेरे भेजे के अंदर नहीं घुस पा रही थी, इसलिए मुझे गूंगे का अभिनय करना पड़ा। वैसे ये ना समझ लिया कि अंग्रेजी जबान मुझे नहीं आती। मैं भी लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ, और उसकी इस बात को सुनते ही उपस्थित लोगों में मध्य हंसी का जो दौर शुरू हुआ, उसकी समाप्ति ओम जी के स्टेशन छोड़ने के बाद ही हो पाई। हिंदी फिल्म जगत में ओम प्रकाश का प्रवेश फिल्मी अंदाज में हुआ। वो अपने एक मित्र के यहाँ शादी में गए हुए थे। वहां ओम प्रकाश जी लतीफा कोई बड़े चाव से सुना रहे थे। हंसी मजाक और लतीफों का ऐसा समा बंधा कि भीड़ इकट्ठा हो गई। संयोगवश उस शादी में लाहौर के मशहूर फिल्म निर्माता दलसुख पंचोली आए हुए थे। लोगों का मजमा देखकर उन्होंने एक वेटर से पूछा कि वहां क्या हो रहा है, क्या कोई सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार आया हुआ है। वेटर बोला, जनाब मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। दलसुख पंचोली ने फिर पूछा, ये मजमा क्यों लगा हुआ है। वेटर बोला, जनाब ये दूल्हे का एक दोस्त है जिसने हंसा हंसा कर लोगों का बुरा हाल कर रखा है। दर्शक उस माहौल को देखकर बड़े प्रभावित हुए और वेटर को एक चिट्ठी लिखकर देते हुए कहा कि इसे उस शख्स को दे देना जो ये हंसी का माहौल बनाए हुए है।
चिट्ठी पाकर ओम प्रकाश दलसुख मंचोली से मिलने पहुंचे तो उन्हें उनके करियर की पहली फिल्म दासी 1944 के लिए 80 रुपए में साइन कर लिया गया। संगीतकार सी रामाचंद्र से ओम प्रकाश की अच्छी दोस्ती थी। इन दोनों से मिलकर दुनिया गोल है 1955 आदि फिल्मों का निर्माण भी किया। इसके बाद ओम प्रकाश ने खुद की फिल्म कंपनी लाइट एंड शेड बनाई और गेटवे ऑफ इंडिया 1957, चाचा जिंदाबाद 1959, संजोग 1961, जहां 1964 आदि फिल्मों का निर्माण इस कंपनी के अंतर्गत किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश ने अपने भाई पाची के साथ मिलकर कन्हैया 1959 फिल्म का निर्माण भी किया था, जिसमें राजपूत और नूतन की मुख्य भूमिका थी। क्लासिक फिल्म प्यार किए जा 1966 का वो दृश्य लें जय महमूद और ओम प्रकाश के बीच एक हॉरर फिल्म की कहानी सुनाई जाती है। उसके शानदार प्रदर्शन से ही महमूद का कहानी सुनना जीवंत हो पाता है। ओम प्रकाश की भूमिका यहाँ बिना किसी संवादों के एकदम निष्क्रिय सी है, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाओं की बदौलत ही दृश्य का उस चरम सीमा तक पहुंच जाता है। इसी सिलसिले में ये भी प्रचलित है कि महमूद को जब इस फिल्म के लिए प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया, तब ना सिर्फ उन्होंने ओम प्रकाश को इसका पूरा श्रेय दिया, बल्कि मन से दर्शकों के बीच जाकर उनके पैर भी छुए। जिस खुले दिल से ओम प्रकाश ने दुनियादारी निभाई थी, इसके ठीक विपरीत उनके अंतिम दिन गुजरे। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कई फाका परस्ती के दिन भी देखे हैं। ऐसी भी हालत आई जब मैं 3 दिन तक भूखा रहा। मुझे याद है इसी हालत में दादर खुदादार पर खड्डा था। भूख के मारे मुझे चक्कर से आने लगे। ऐसा लगा कि अभी मैं गिर ही पड़ूंगा। करीब की एक होटल में दाखिल हुआ। बढ़िया खाना खाकर और लस्सी पीकर बाहर जाने लगा तो मुझे पकड़ लिया गया। मैनेजर को अपनी मजबूरी बता दी और 16 रुपए का बिल फिर कभी देने का वादा किया। मैनेजर को तरस आ गया, वो मान गया। एक दिन जयंत देसाई ने मुझे काम पर रख लिया और 5,000 रुपए दिए। मैंने इतनी बड़ी रकम पहली बार देखी थी। सबसे पहले होटल वाले का बिल चुकाया और 100 पैकेट सिगरेट के खरीद लिए। ओम प्रकाश ने लगभग 350 फिल्मों में काम किया। उनकी मुख्य फिल्मों में पड़ोसन, जूली, 10 लाख, चुपके चुपके, बैराग, शराबी, नमक हलाल, प्यार किए जा, खानदान, चौकीदार, लावारिस, आंधी, लोफर, जंजीर आदि शामिल है। उनकी अंतिम फिल्म नौकर बीवी का थी। दिल अपना व प्रीत पराई का कैंसर पेशेंट, अमरप्रीत का गोलगप्पे में शराब डालकर पीता शराबी और शराबी में बेबस मुंशी, चुपके चुपके के जीजा जी, बुड्ढा मिल गया का, आयो कहां से, घनश्याम, गाता है सी, कातिल जैसे ओम प्रकाश जी ने कुछ अविस्मरणीय किरदार सिनेमा प्रेमी कभी भूल नहीं पाएंगे। ओम प्रकाश जी वास्तव में हिंदी सिनेमा के प्रकाश स्तंभ कहलाने के लायक हैं।